भारत का नंबर 1 दुश्मन अंडरवर्ल्ड डॉन पाकिस्तान में ही। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा को भरोसा दिलाया कि दाऊद पाकिस्तान में ही है और सरकार उसे भारत लाकर रहेगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि दाऊद को लेकर पाकिस्तान को तमाम सबूत दिए जा चुके हैं। दाऊद को लेकर पाक को तमाम सबूत दिए जा चुके हैं। राजनाथ सिंह ने यह कहा, दाऊद को भारत लाकर ही रहेंगे। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा, गृह राज्य मंत्री ने कहा था कि दाऊद का पता नहीं है, इसलिए एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का कोई मतलब नहीं है, इसलिए एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जा सकता है, प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से यह बयान आया है, एक बार फिर से एक उम्मीद ये जगी है कि क्या दाऊद को लाने के लिए कोई प्रयास हो रहा है, क्योंकि इस दरमियान 3 बड़ी खबरें आ चुकी हैं। पहला तो यह आया कि दाऊद को लाने की कोशिश की जा रही थी, दाऊद सरेंडर करना चाहता था। उस समय के जो अधिकारी एक थे सीबीआई के, उनका यह बयान, उसके बाद गृह राज्य मंत्री का यह दावा कि हमें पता ही नहीं है कि दाऊद कहां है, जिस पर पाकिस्तान ने अपनी टिप्पणी दे दी। पाकिस्तान ने यह कहा कि हम तो कब से कह रहे हैं कि दाऊद हमारे यहां नहीं है। लेकिन आज एक बार फिर से गृह मंत्री का यह बयान, वही बयान तकरीबन उसी तरीके से जो दिसंबर 2014 में उन्होंने दिया था, वैसा ही बयान गृह मंत्री का कि दाऊद पाकिस्तान में ही है, तमाम सबूत दिए जा चुके हैं और हम इसको भारत लाकर ही रहेंगे। एक और बड़ा सवाल यह है कि आखिर दाऊद इब्राहिम को लेकर अलग अलग बयानात क्यों आ रहे हैं सरकार की तरफ से। दाऊद इब्राहिम के साथ उन तमाम धंधे जुड़े हुए हैं जिन्हें कानून गुनाह मानता है, चाहे वो ड्रग्स की तस्करी का धंधा हो या फिर गैर कानूनी हथियारों का धंधा हो। धंधा है पर गंदा है, लेकिन इसी बुनियाद पर डी कंपनी का सारा कारोबार खड़ा है। इंटेलिजेंस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम दक्षिण एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग रूट नियंत्रित करता है। सिर्फ ड्रग से ही दाऊद को 200 से 300 करोड़ का सालाना मुनाफा होता है। लेकिन ड्रग के साथ डी कंपनी आईएसआई के साथ मिलकर हिंदुस्तान की नकली करेंसी के धंधे में भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डी कंपनी ने नकली करेंसी का एक बड़ा नेटवर्क भारत के चारों तरफ बुन रखा है। नेपाल में काठमांडू, बांग्लादेश में ढाका, थाईलैंड में बैंकॉक और श्रीलंका में कोलंबो डी कंपनी के जाली नोटों के कारोबार के बड़े गढ़ हैं। समंदर हो या सड़क, नकली करेंसी का कारोबार हर रास्ते से हिंदुस्तान में दाखिल हो रहा है। अब जरा यह तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको दाहिनी तरफ दिखेगा शरद शेट्टी, बाईं तरफ छोटा राजन और ऊपर बाईं ओर छोटा शकील और दाईं ओर अनीस इब्राहिम, बीच में है डॉन। 1993 के मुंबई बम धमाकों से पहले यही थी डी कंपनी। धमाकों के बाद सिर्फ छोटा राजन इस तस्वीर से जुदा हो गया, लेकिन कंपनी का धंधा ड्रग्स और नकली करेंसी के अलावा क्रिकेट के सट्टे, हवाला और रियल एस्टेट में फलता फूलता रहा। रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम के कराची स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी हिस्सेदारी है। पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची जैसे पाकिस्तान के बड़े शहरों में रियल एस्टेट का बड़ा बिजनेस है। यही नहीं, पाकिस्तान के 2 बड़े बंदरगाह कराची और ग्वादार से ट्रांसपोर्ट का बड़ा धंधा भी डी कंपनी ऑपरेट करती है। आज तक ब्यूरो।